हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम मैस्कुलिनिटी के बारे में जानेंगे। तो जैसे हमने पहले फेमिनिज्म के बारे में जाना है, दो वर्ड्स हैं मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। फेमिनाइन जो है वो फीमेल फिगर्स के साथ डील करता है और मैस्कुलाइन जो है उसका मतलब होता है मेल। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस हैं, इश्यूज हैं मेल और फीमेल में, जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है या जो भी बायोलॉजिकल डिफरेंस है मैन और वुमेन में, उसे हम मैस्कुलिन बोलते हैं। मैस्कुलाइन जो है वो क्या है, मेल फिगर के साथ। सो लेटिन रूट मैस्कुलिनिटी का मतलब है मैस्कुलिनस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है मेल। मॉर्गन के अकॉर्डिंगली कि मैस्कुलिनिटी है क्या, कि जो भी मैन करते हैं जैसे वो बिहेव करते हैं। तो क्या क्या जो है कहा जाता है मैस्कुलाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम देखें कि जो मेल फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अटेंटिव होते हैं। अटेंटिव इन द सेंस कि वो जल्दी काम करते हैं, या हम कहते हैं ना, कई बार आपने भी सुना होगा कोई कह रहा हो कि बॉयज़ जो है वो जल्दी काम कर लेते हैं या जल्दी सीख लेते हैं एज़ कंपैरेटिवली टू गर्ल्स, है ना। या हम कई बार कहते हैं कि वो पढ़ते कम है लेकिन मार्क्स ज़्यादा ले जाते हैं, या वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, कम टाइम में भी ज़्यादा सीख लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वो अटेंटिव होते हैं, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। इंट्रिंसिकली मीन्स कि इंटरनली, वो एक्सटर्नल नहीं, बाहर से उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो क्योंकि खुद से ही इंट्रिंसिकली भी इंटरनली भी इतने मोटिवेटेड होते हैं। आपने देखा होगा कि लड़के पूछते नहीं हैं कोई काम करने से पहले, लेकिन गर्ल्स को जो है, क्योंकि बहुत सारी कई बार रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या वैसे पूछना पड़ता है कई बार। तो बॉयज़ जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी है कि वो कोई अप्रूवल नहीं लेते, जो भी उन्होंने काम करना है वो कर देते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल वेलनेस। आपने देखा होगा, ये कहा जाता है, सुना भी होगा कि बॉयज़ जो है वो क्या होते हैं, मोर फिजिकली फिट होते हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है नॉन कन्फर्मिस्ट, मतलब वो बार बार कंफर्म नहीं करते, वो खुद भी इतने कंफर्म नहीं होते, जो काम होता है वो कर देते हैं, मतलब वो इतना सोच विचार के कोई काम नहीं करते। ठीक है, वो सेंसिटिव नहीं होते। गर्ल्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं। तो ये मस्कुलाइन के जो है इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। फिर उसके बाद जो है वो फोकस्ड होते हैं, कि किसी भी काम करने के लिए, जैसे हमने पहला देखा कि वो अटेंटिव होते हैं। जैसे अटेंटिव है वैसे ही जो मेल फिगर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो फोकस्ड होते हैं, पूरे फोकस से पूरे अटेंटिवली होके जो है वो काम करते हैं। फिर उसके बाद जो है डायनामिक मीन्स कि चेंजिंग उनकी नेचर होती है। नेक्स्ट है रेसिस्ट प्रेशर, मतलब वो किसी प्रेशर के अंडर काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स हैं वो जो भी काम जो है वो पूछ के करते हैं मोस्टली, लेकिन मेल जो है वो किसी प्रेशर में नहीं रहते। ठीक है, तो प्रेशर को रेजिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद है कंटेंट मीन्स कि जितनी भी जो भी उनकी नीड्स हैं, वो खुद अपनी नीड्स को या दूसरे जो भी फैमिली मेम्बर्स की नीड्स हैं उनको जो है फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पहले से ये चल रहा है, पैट्रियार्कल सिस्टम की अगर हम बात करें कि बॉयज़ काम करते हैं, गर्ल्स उस टाइम पे घर का काम करती थी, है ना, वुमेन। तो उससे जो है डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन अब जो है इक्वालिटी की बात की जाती है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बताए गए हैं मैस्कुलाइन के लिए और कुछ फेमिनाइन के लिए, तो हम सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइफ़स्टाइल जो है उनका थोड़ा डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कौन-कौन से फैक्टर्स हैं। अब आप देखो कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के सोशल नॉर्म्स कैसे हैं, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ की हमारी सराउंडिंग कैसी है, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो है, चाहे वो मेल फिगर हो चाहे वो फीमेल फिगर हो। अगर आप देखो फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो दोनों बाहर का काम भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, उसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एज, मेल हो चाहे वो फीमेल हो, एज क्या है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एज इन द सेंस कि जो एज के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आते हैं हमारे बॉडीली भी और वैसे भी। सो हिस्टोरिकल लोकेशन मैंने वही बताया कि हम जहाँ पे रहते हैं। आप कंपेयर करके देख लो, बहुत आप इंडिया में कोई ऐसी जगह समझ लो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी विचार हैं, बहुत सारे कंज़र्वेटिव्स रहते हैं कि लड़कियाँ बाहर का काम नहीं करेंगी, यहाँ नहीं जाएँगी, ये नहीं करेंगी, है ना? तो वो उस लोकेशन का और दूसरी लोकेशन का आप देखो,
दोनों मेल जो फिगर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल लोकेशन है, जो हमारा कल्चर है, क्योंकि जिस कल्चर को हम फॉलो करते हैं, बचपन से जो हम देखते आए हैं, जो हम सुनते आए हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं ना। तो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कल्चर का, कि क्या हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। हमारा रिलीजन, जैसे मुस्लिम्स में जो है 3-4 मैरिजेस हो जाती हैं, जो हिंदूज़ हैं उनमें सिर्फ हिंदू हो गए, सिख हो गए, एक मैरिज होती है ना? मतलब ऐसे जो है बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मस्कुलिनिटी की बात हो रही है, तो रिलीजन का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मस्कुलिनिटी पे, ठीक है? मीन्स कि मैन में जो हमारा रिलीजन है, जो भी हमारा रिलीजन होगा, वैसे ही हम जो है काम करेंगे, वही हमें सिखाया जा रहा है ना। फिर उसके बाद जो हमारी इथनिसिटी मीन्स कि रेस, जहाँ पे हम रहते हैं, तो वही जो है वो इथनिसिटी होता है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस, हमारा आसपास का एरिया कैसा है, जैसा एरिया होगा वैसे ही हमारी नेचर हो जाएगी। वैसे जैसे लोग रहते हैं, दूसरों की तरफ देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं ना, कि दूसरे मेल्स, हमारी सोसाइटी के मेल कैसे रहते हैं, है ना। नेक्स्ट है क्लास। क्लास यहाँ पे क्या है, अपर क्लास और लोअर क्लास, ठीक है। तो इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या किस क्लास के हैं हम, हमारा रिलीजन क्या है, हमारा कल्चर क्या है ना। तो उसकी वजह से भी कुछ डिफ्रेंसिएशंस होती हैं। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन, कि हम क्या करते हैं। वैसे मस्कुलिनिटी जो है यहाँ पे सिर्फ मेल और मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और एजुकेशन की बात करें तो जो हमने पढ़ा होगा, जितना हम अवेयर होंगे, उतने ही हम दूसरों को राइट्स देंगे। हम कह सकते हैं कि एक नहीं पढ़ा, कंजर्वेटिव है, और दूसरा मेल जो है वो एजुकेटेड है, अवेयर है। जो एजुकेटेड एंड अवेयर होगा, हो सकता है कि वो अपनी जो वाइफ है उसको पूरे राइट्स दे। लेकिन जो कंजर्वेटिव है, उसने देखा होगा कि जो आसपास चलता है ना, कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, किसी को फ्रीडम नहीं देना, कि किसी को इन द सेंस कि जो फीमेल्स हैं, सारा उनसे पूछ के करें, ठीक है। उनको इंक्लूड नहीं करना, कोई भी डिसीजन मेकिंग है, जो कह दिया घर में सिर्फ वही होना। तो ऐसे जो है फैक्टर्स डिफाइन किए जाते हैं। सो आज हमने जो है मैस्कुलिनिटी के बारे में जाना है। और जब आपको ये मैस्कुलाइन के बारे में आ जाए, तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो है आप दे सकते हो इसके फैक्टर्स। सो होप यू लाइक दिस। Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.